Good morning, students. Today we are going to start with a new topic, that is DNA fingerprinting. Before that, we have already discussed about the silent features of human genome. HGP के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम DNA fingerprinting के बारे में पढ़ेंगे. तो let us start. देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, DNA fingerprinting. It was actually first of all इन्वेंटेड बाय, जो टेक्निक जो इन्वेंट की थी वो एलेक्स जेफरी ने इन्वेंट की थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं या डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं. इससे हमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में, उन सीक्वेंसेस के बारे में पता चलेगा जो हर इंडिविजुअल्स के लिए यूनिक है. एचजीपी में हमने ये पढ़ा कि 99.9% जीनोम हर इंडिविजुअल का, हर ह्यूमन बीइंग का सेम होता है. तो इसका मतलब 0.1% ऐसा रीजन है जो कि डिफरेंट होगा. अब 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स टोटल प्रेजेंट है. तो इससे ये भी पता चलता है कि देयर आर अबाउट 330 लाख न्यूक्लियोटाइड्स विच कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. इसका ये भी मतलब नहीं कि ऑल द 30 लाख न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल. यानी कि अगर एक इंडिविजुअल ए है और दूसरा इंडिविजुअल बी है, तो अगर आप उसकी सीक्वेंसिंग पता लगाएंगे उसी रीजन्स में जो डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही इंडिविजुअल का 30 लाख न्यूक्लियोटाइड्स एकदम अलग होगा. ऐसा नहीं होगा. थोड़ा सेम होगा और थोड़ा फर्क होगा. तो इसका मतलब 99.9% से भी ज़्यादा जीनोम हर इंसान का मिलता जुलता है. तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ऐसे उसको कैसे करते हैं. पहले उसको कैसे करने से पहले उसके बारे में कुछ पता लगाएंगे, जीनोम के बारे में हमें और डिटेल बात करेंगे. फिर अगले लेक्चर में टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी अभी हमने आपको बताया था. डिफरेंस कितना है? 0.1% जीनोम हम लोगों का आपस में. तो ये कितना आता है? 30 लाख आउट ऑफ 3 बिलियन. 3 बिलियन का मतलब होता है 300 करोड़. तो यही एक दूसरे को अलग करता है. यही 30 लाख न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो डिफरेंट होते हैं, वही एक दूसरे को अलग करते हैं. आप जानते हो हर इंसान का जो फीचर्स सेम नहीं होते. दे हैव अ individual personality which is very different, which is very unique for him or her. So that differences is caused due to differences in this 30 lakh nucleotide sequences. Okay, ये ज़्यादातर जो सीक्वेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं इन 30 लैक्स में, ये ज़्यादातर नॉन कोडिंग होते हैं. बट दैट मीन्स दे आर नॉट इनहेरिटेबल. सॉरी, दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, बट दे आर इनहेरिटेबल. ये रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन में तो कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन इनहेरिटेबल होते हैं. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होंगे. अब देखिए, ये जो डायग्राम दिया हुआ है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम एंड पे यानी कि ऊपर की तरफ एक टीलोमियर रीजन होता है. इस टीलोमियर रीजन में रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं. रिपीटेड का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ATGC ये लिखा हुआ है, बीच में आ गया C और G. इसके बाद फिर से ये रिपीट हुआ 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ATGC. फिर कुछ और न्यूक्लियोटाइड 2 आ गया, फिर ATGC, फिर ATGC. इसका मतलब होता है रिपीटेड सीक्वेंसेस. अब ये हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल में 74 बार रिपीट हो ATGC एक ही लोकेशन में. मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 14. दूसरे इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर 14 पे ATGC 74 बार रिपीट ना हो के 84 बार रिपीट हो. तो ये डिफरेंसेस हो गए, एक में 74 बार, दूसरे में 84 बार. या ये भी हो सकता है एक इंडिविजुअल में ATGC 74 बार हो और दूसरे इंडिविजुअल में भी ATGC 74 बार हो, क्रोमोसोम नंबर 14. दोनों ही केसेस में. लेकिन कोई और सीक्वेंसेस हो, फॉर एग्जांपल GATCG. तो ये GATCG मान लीजिए उस ए इंडिविजुअल में 95 बार रिपीट हो रहा है, दूसरे इंडिविजुअल में ज़रूरी नहीं है वो 95 बार, हो सकता है 105 टाइम्स. तो आप देखिए एक सीक्वेंसेस तो मिल गया ATGC, दूसरा वाला सीक्वेंस नहीं मिला. कहने का मतलब है
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा जीनोम किसी दो इंडिविजुअल में मैच कर जाए। केवल एक कंडीशन में हो सकता है और वो कंडीशन होती है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। Now the area with same sequences of bases repeated several times is called as repetitive DNA। जैसे मान लीजिए ATGC बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस पूरे एरिया को रेपिटेटिव डीएनए। दे कैन बी सेपरेटेड एज अ सैटेलाइट डीएनए फ्रॉम द बल्क डीएनए। ज्यादातर डीएनए जो बल्क डीएनए होता है वो रेपिटेटिव नहीं होता। जो रेपिटेटिव डीएनए होता है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है। कहने का मतलब ये है हर इंडिविजुअल में वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। जैसे हो सकता है एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर 12 पे ATGC 74 बार और दूसरे में भी 74 बार, लेकिन ये जरूरी नहीं कि और भी कोई रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जैसे कि G8TTC ये एक में 95 बार हो तो टाइम्स रिपीट हो रहा हो तो दूसरे में भी 95 टाइम्स रिपीट हो, ऐसा नहीं होगा। कहने का ये मतलब, तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो बल्क डीएनए से उनको अलग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होते हैं जो जिसमें रिपीट सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और बल्क डीएनए वो होता है जिसमें रिपीट सीक्वेंसेस प्रेजेंट नहीं होते। उनको अलग किया जा सकता है एक टेक्निक से, जिस टेक्निक का नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि 99.9% जीनोम तो दोनों इंडिविजुअल में एक जैसा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको एक्चुअली मतलब किससे? 0.1% से। अगर हम उस 0.1% डीएनए का सीक्वेंस एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल में कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा उस एक पर्टिकुलर ए इंडिविजुअल में और बी इंडिविजुअल में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बाकी 99.9% तो सेम ही है, ये सबको पता है। तो हम एक टेक्निक से जिसका नाम होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन टर्म फिजिक्स में भी आप सुनेंगे, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक वी कैन सेपरेट द बल्क डीएनए फ्रॉम द सैटेलाइट डीएनए। क्योंकि हमें कौन सा डीएनए चाहिए? सैटेलाइट डीएनए जो 0.1% प्रेजेंट है, उसी का सीक्वेंस हमें करना है। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए ये सैटेलाइट डीएनए ऊपर की तरफ आया है। देखिए क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें आप सेल्स वगैरह ले लें टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको बहुत तेज वो रोटेट करती है और रिवॉल्व होती है, पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूज मशीन रिवॉल्व होता है। तो क्या होता है जो हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और लोअर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। तो क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सैटेलाइट डीएनए होता है रिपीटेड सीक्वेंसेस वो बहुत कम होता है, तो ऊपर की तरफ आ जाता है, बहुत कम हिस्सा 0.1%, और ज़्यादातर हिस्सा किधर आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो हम सैटेलाइट डीएनए को बल्क डीएनए से विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अलग कर सकते हैं। ओके, देखिए सैटेलाइट डीएनए में बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट्स, दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट्स। अब बेस्ड अपॉन द कॉम्पोजिशन, बेस कॉम्पोजिशन, भाई रिपीटेड सीक्वेंसेस में ये देखेंगे कि AT रिच है कि GC रिच है। अगर AT रिच है तो वो माइक्रो सैटेलाइट है, अगर GC रिच है तो वो मिनी सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट कंपैरेटिवली छोटा होता है मिनी सैटेलाइट से। माइक्रो सैटेलाइट जो होता है जनरली 1 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स का, ज़्यादातर 1 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। लेकिन जो मिनी सैटेलाइट रिपीट्स होता है जैसे AT, GA, 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 GAT, TC, TC, ये 10 से 60 बेस पेयर के बीच का होता है। और मिनी सैटेलाइट्स का एक फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि हाईली वेरिएबल होता है, हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है, हर इंडिविजुअल में अलग होता है। पॉलीमॉर्फिक टर्म का मतलब होता है जो बहुत जल्दी बदले। जो ऐसे कुछ रीजन्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में डीएनए के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोगों में डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी दो इंडिविजुअल को कंपेयर करिए तो उनमें ये डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे।
तो वही रीजन्स एक्चुअली हम चूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कुछ और नहीं, मिनी सैटेलाइट्स का ही पार्ट होते हैं। मिनी सैटेलाइट ज़्यादातर 10 बेस पेयर से 60 बेस पेयर के बीच के होते हैं, और इनमें ज़्यादातर G और C प्रेजेंट होता है, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन। और माइक्रो सैटेलाइट्स में एडेनिन और थाइमिन। हम ज़्यादातर अपने एक्सपेरिमेंट में जहाँ हम DNA फिंगरप्रिंटिंग जो करते हैं उसमें हम मिनी सैटेलाइट को ही इंक्लूड करते हैं, वो भी VNTR को, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। माइक्रो सैटेलाइट्स को हम इंक्लूड नहीं करते। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये ACTG 4 बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए GACA, ये 4 बार रिपीट हो रहा है, ऐसे 4। तो ये माइक्रो सैटेलाइट है क्योंकि छोटा है ना। GACA 4 न्यूक्लियोटाइड का बना है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं नीचे वाला जहाँ हम पॉइंटर लगाए हुए हैं, ये कितने सारे न्यूक्लियोटाइड का, AGGCTGGAGG, 10 से तो ज़्यादा है। तो 10 से ज़्यादा है तो ये मिनी सैटेलाइट हो जाएगा। अब मिनी सैटेलाइट 1000 से भी ज़्यादा लोकेशन पे, 1000 से भी ज़्यादा लोकेशन पे प्रेजेंट है हमारे जीनोम में, और मिनी सैटेलाइट को ही हमें लेना है टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द जीनोम। तो चलिए, ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के बारे में बताया गया, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और यही हम लेते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग पता करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ओके, ये इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 के केस में डिफरेंस बताया गया। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको लिखना है। सैटेलाइट DNA के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। VNTR सीक्वेंसेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। याद रखिएगा, VNTR सीक्वेंस एक तरह का मिनी सैटेलाइट है जो कि हाईली पॉलीमॉर्फिक है, और क्योंकि वेरिएबल है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, इसीलिए इसका नाम ही है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। Thank you and have a nice day.